मसीह यीशु के जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सुबह का सलाम और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम रोज़ सुबह 6 से 7 बजे आपके लिए खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की बातों को लाते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर अपने कीमती वक्त में से इस क्लास में हाज़िर हुआ करें ताकि खुदावंद आपको बहुत सी बरकतों से माला माल करे। आए हम अपनी क्लास को शुरू करने से पहले खुदावंद के सामने झुकेंगे। प्यारे आसमानी बाप तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की नेमतों के लिए। आज का जो हमारे लिए पाक कलाम है, आए खुदावंद वो हमारी ज़िंदगी के लिए मशवरा साबित हो, क्योंकि तेरा वादा है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हैं, लेकिन मेरे तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आए खुदावंद आज हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने कलाम की हाजत अता फरमा ताकि हम उसको सुने, समझें और उस पर अमल करें। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब मैं दावत दूंगा खुदा के बंदा भगत आरफ जवेद साहब को कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हम सब के सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। मैं जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी आपके सामने हर रोज लेकर आता हूँ कि आप इस जिंदगी के दरिया में से बहुत सी बरकतें हासिल कर सकते हैं। ये बाइबल क्लास, बाइबल स्कूल है, बाइबल टीचिंग आपको मिलती है, बाइबल को सीखने का मौका मिलता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। ये लिखा है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो कोई दरवाजा खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। तो आज मैं एलिया नबी के बारे चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एलिया नबी बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो जिहाद के परदेशियों में से था। खुदा इज्जत ईमानदारों को देता है, बेशक वो देसी हो या परदेसी हो। खुदा इज्जत रास्तबाजों को देता है, बेशक वो अमीर हो या गरीब हो। खुदा सरफराज उसको करता है जो खुदा के साथ चलता है। तो एलिया बेशक परदेसी था, लेकिन यह अपनी मां के पेट से मखसूस शुदा नबी था। यर्मिया भी अपनी मां के पेट से मखसूस शुदा नबी था। यशाया भी अपनी मां के पेट से मखसूस शुदा नबी था। मूसा भी अपनी मां के पेट से मखसूस शुदा नबी था। शमसून भी अपनी मां के पेट से मखसूस था। शमूएल नबी भी अपनी मां के पेट से मखसूस शुदा नबी था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अपनी मां के पेट से मखसूस था। पौलुस रसूल भी अपनी मां के पेट से मखसूस था। कुछ लोगों को खुदा ने उनकी मां के पेट ही में से नबी मखसूस कर दिया है। ये खुदा की कुदरत है। कुछ लोगों को खुदा के लोग मखसूस करते हैं। जब वो 2 साल 4 साल बाइबल की ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद ये पास्टर बन गया, इसको मखसूस हमने करना है। तो जिसको खुदा मखसूस करता है उसका रोब, उसकी शान दुनिया से अलग होती है। वो जो कहता है हो जाता है। वो खुदा जैसे काम करता है। खुदा अपने बंदों पर
अपने कर्म की नजर करता है। खुदा अपने बंदों को पाक रूह की आग से गर्म करता है ताकि कोई बदरू, कोई जादू, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई तंगी कलाम सुनने वाले के दरमियान ना आ सके। आमीन। अरे खुदा जितने लोग आज कलाम सुन रहे हैं, इन सब के लिए आसमान से अपनी शफा का दरवाजा खोल दे। जैसे मानुएल पहलवान की रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए दुआ की जाए, वो बहुत बीमार है, जिसके गुर्दों में प्रॉब्लम है। प्यारे खुदावन यीशु नासी, तू तो गुर्दों को तब्दील करने वाला है। तेरे वादे ला तब्दील हैं, तेरी संते बेमिसाल हैं। जैसे अयूब नबी के गुर्दों को तूने तब्दील कर दिया, उसको हर किस्म की बीमारी से शफा दे दी। आज मानुएल पहलवान की बीमारी भी उसके बदन से खत्म कर दे। प्यारे खुदावन, जब तूने वादा किया है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। एलिया के पास खुदा की कुदरत थी, एलिया के पास खुदा की रहमत थी। एलिया शाफी था, एलिया बहुत बड़ा खुदा का बंदा था। एलिया का बहुत बड़ा नाम जना गया रास्तबाजों में, बुजुर्गों में। उसने बहुत मोजे किए हैं। जो वो कहता था वो हो जाता था। एलिया बगैर दुआ के मोजात करता रहा। हम दुआ करते हैं, किसी वक्त खुदा मोजा कर देता है, किसी वक्त नहीं। लेकिन एलिया जो कहता था उसी वक्त वो काम नुमाया हो जाता था। तो एक दफा का जिक्र है कि पहला शमूएल की किताब 17 बाब जी, पहली सलातीन किताब 17 बाब, पहली सलातीन, हाँ 17 बाब पहली है। पहली सलातीन उसका 17 बाब उसकी पहली आयत हम देखेंगे। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखीब से कहा कि खुदावन इसराइल के खुदा के हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना औस पड़ेगी ना मी बरसेगा, जब तक मैं ना कहूँ, जब तक मैं ना कहूँ। एलिया नबी एक परदेसी है। आज जमाने में लोग परदेसियों की कदर नहीं करते। वो कहते हैं ये परदेसी है। खुदा की नजर में कोई देसी हो या परदेसी हो, अमीर हो या गरीब हो, उसकी नजर में ईमानदार होना चाहिए। तो एलिया अखीब बादशाह था, वो बाल का पुजारी था, वो बुत परस्त था, वो जादूगर था। तो एलिया को दबाने की उसने कोशिश की। तो एलिया ने कहा, आए बादशाह, मैं खुदा का बंदा हूं, मैं जब तक ना कहूं जमीन पर बारिश नहीं पड़ेगी, मैं जब तक ना कहूं जमीन पर बारिश नहीं पड़ेगी, बारिश के अलावा ओस भी नहीं पड़ेगी। तो खुदा ने ऐसा ही किया। खुदा ने क्या किया? ऐसा ही किया। तो जब एलिया अखीब के सामने ये बात कह रहा है कि जब तक मैं ना कहूं, आसमान से खुदा बारिश नहीं बरसाएगा, उस वक्त पूरी दुनिया में बेशुमार और भी खादम होंगे, और भी लोग रासबाज होंगे। लेकिन दलेरी की बात है, एलिया नबी दलेर बहुत था। वो कभी किसी भी जादूगर से उसने शिकस्त नहीं खाई।
उसने बेशुमार जादूगरों को कत्ल किया, बेशुमार जादूगरों के चिथड़े उड़ा दिए उसने, बेशुमार जादू को आग से भस्म कर दिया, बेशुमार उसने मोजात किए। तो आज मैं एलिया के बारे आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि उसने अखीयाब से कहा कि तू बादशाह है, मैं खुदा का बंदा हूं, लेकिन जब तक मैं ना कहूं तेरे मुल्क में बारिश नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही हुआ, 3.5 साल तक एलिया नबी के कहने से बारिश ना हुई। ये कोई छोटा हुक्म नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं कि एक इंसान की बात खुदा आसमान पर मान रहा है। हमें खुदा के साथ साथ चलने की जरूरत है, खुदा के हम राज होने की जरूरत है, खुदा के काम करने की जरूरत है। खुदा गुनाहगारों की दुआ नहीं सुनता। हमें ईमानदार होने की जरूरत है, हमें दीनदार होने की जरूरत है, हमें रास्तबाज होने की जरूरत है, हमें सच्चाई पर चलने की जरूरत है, हमें खुदा के साथ साथ रहने की जरूरत है। तो जब एलिया ने कहा, अय अखिया बादशाह, जब तक मैं ना कहूं जमीन पर बारिश नहीं होगी, जब तक मैं ना कहूं जमीन पर बारिश नहीं होगी। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा हुआ कि 3.5 साल तक जमीन पर कोई बारिश नहीं हुई। जब एलिया ने यह हुक्म दिया तो वहां से खुदा ने हुक्म दिया एलिया को, अब तू यहां से चला जा, कि ये लोग तुझे ढूंढेंगे, परेशान करेंगे, हो सकता है तुझे मार दे। मैंने कौमों को हुक्म किया है, मैंने कौमों को हुक्म किया है कि तू जब तक बारिश नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, कौवे सुबह को भी गोश्त और ताज़ा रोटी, शाम को भी गोश्त और ताज़ा रोटी तुझे ला कर देंगे। कितनी बड़ी बात है। कौवे लोगों के हाथ से छीनने वाले खुराक हैं, लेकिन वो एलिया के लिए 3.5 साल तक पाबंद हो गए। 3.5 साल तक एलिया को रोटी भी ताज़ा, गोश्त भी ताज़ा, सुबह और शाम दोनों टाइम देते रहे। तो जब एलिया जा रहा था किरात के नाले की तरफ, तो आगे एक औरत मिली उसको। वो जंगल में लकड़ियां चुन रही थी। तो एलिया थका मांदा प्यासा उस औरत से कहने लगा, अय औरत, मुझे एक प्याला ठंडा पानी पिला दे। वो लेने चली तो उसने कहा, पानी तो लेने जा रही है, एक रोटी भी मेरे लिए बनाकर ले आना। उस औरत ने कहा, अय खुदावन, मेरे पास एक ही रोटी का आटा है, हमारे घर में और कोई चीज नहीं, एक ही रोटी का आटा है, वो मैं और मेरा बेटा, मैं बेवा हूं, एक ही मेरा बेटा है, हम माँ और बेटा दोनों ने एक ही रोटी खानी है। आखिरी रोटी हमारे घर में आधी मैं खाऊंगी, आधी रोटी मेरा बेटा खाएगा, इसके बाद हम मर जाएं। हमारे पास खाने की कोई गुंजाइश नहीं, कोई चीज नहीं, आटा नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। एलिया ने कहा, तू सलामती के साथ अपने घर जा, मैंने तुझे बरकत दे दी है, ना तेरे घर में आटा खत्म होगा, ना तेल खत्म होगा, ना किसी अनाज की कमी रहेगी जब तक बारिश नहीं आएगी। 3.5 साल तक तू सलामती के साथ अपने घर में रहे।
बाकी मेरे लिए एक रोटी पका कर ले आए। जब रोटी पका कर ले आई, एलिया ने उससे कहा, अपना सारा कुंबा इकट्ठा कर लो, अपना सारा कबीला इकट्ठा कर ला, अपना सारा खानदान इकट्ठा कर ला। मैंने तुझे कह दिया कि तेरे घर में आटे का मटका खुद ब खुद ही भर जाएगा, तेल में इजाफा होता रहेगा, आसमान से हर किस्म का अनाज तेरे घर में उतरता रहेगा। एक रोटी खिलाने से उस औरत ने अपने सारे खानदान को इकट्ठा कर लिया, सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया, सारे अजीजों कारब को इकट्ठा कर लिया। जब इकट्ठा कर लिया तो ऐसा हुआ कि आसमान से उस बेवा के घर में अनाज उतरता रहा, अनाज उतरता रहा। 3.5 साल तक उस घर में ना आटे की कमी आई, ना तेल की, ना किसी और चीज की कमी आई। हर चीज वाफर मकदार में खुदा ने आसमान से भेज दी कि मेरे बंदे का हुक्म है। खुदा अपने बंदों पर अपने करम की नजर करता है, खुदा अपने बंदों पर अपनी शफकत वाला हाथ रखता है, खुदा अपने बंदों पर अपना जलाली बाजू भी बुलंद करता है, खुदा अपने बंदों के ज़हन को रोशन करता है, खुदा अपने बंदों के साथ अपने पाक फरिश्तों का पैरा भी लगा देता है। खुदा के साथ रहने वाले लोग कभी मायूस नहीं होते। तो आज मैं एलिया के बारे ये बताना चाहता हूं कि खुदा ने एलिया को बहुत बरकत दी, इतनी बरकत दी कि मेरी सोच से और आपकी सोच से बाहर है। एलिया जब करैत के नाले पर चला गया तो 3.5 साल तक कौवे, सुबह भी ताजा गोश्त और रोटी लेकर आते रहे, शाम को भी ताजा गोश्त और रोटी लेकर आते रहे। कितनी बड़ी बात है कि खुदा ने कौमों को हुक्म दिया कि मेरे बंदे की परवरिश करो। तो 3.5 साल तक ऐसा ही होता रहा। और क्या हो गया, अखियाब के मुल्क में काल पड़ गया। 3.5 साल तक जब बारिश ना हुई, ना फसल हुई, ना फल, बल्कि लोग बीमारी, गुर्बत और मुश्किल का शिकार बन गए। एलिया नबी के पास एक औरत आई, उसने कहा है खुदावन मेरा बेटा मर गया, इसको जिंदा कर। उसने कहा मेरे पास आओ। उसने क्या किया, उस बेटे को शफा दे दी, उस बेटे के ऊपर लेट गया, दुआ की और वो बेटा जिंदा हो गया। उसने कहा इसको पकड़ ले। एलिया का ये तीसरा मौजज़ा। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि एलिया नबी ने बहुत सारे मौजज़े किए, बगैर दुआ के किए। आप भी अगर ईमान में रास्तबाज ठहरेंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो खुदा आपकी दुआ भी सुनेगा। तो सारी दुनिया में लोगों ने कोशिश की कि हमारी दुआ सुनी जाए, हमारी दुआ से आसमान खुल जाए, हमारी दुआ से बादल आ जाए, हमारी दुआ से आसमान से इतनी बारिश आए कि सारी जमीन को सैराब कर दे और फसल अनाज होना शुरू हो जाए। लेकिन एलिया ने जो कहा था, जब तक मैं ना कहूं
बारिश ना होगी। तो उसी तरह हुआ कि बारिश ना हुई। तो लोग एलिया को ढूंढने लगे। एलिया बहुत ऊंचे पहाड़ पर चला गया। एलिया सोया हुआ था। तो ऐसा हुआ कि एलिया के पास बहुत लोग आए अपने अपने मुताल बात के लिए। और रोटी एक आसमान से आई, पानी की सराई आई, और एलिया ने एक ही रोटी खाई और वह 40 दिन और 40 रात सफर करता रहा। 40 दिन और 40 रात फाका करके पैदल सफर करना ये कोई आसान काम नहीं है। इसके बाद एलिया कोई किरमल की चोटी पर चढ़ गया, वहां रहने लगा। जब 3.5 साल गुजर गए तो बेशुमार लोग एलिया के पास आए। बादशाह ने कहा, जाओ एलिया से कहो, एलिया को ढूंढ कर लाओ कि वो हमारे मुल्क के लिए दुआ करेगा और आसमान से बारिश होगी। क्योंकि बारिश को बंद एलिया ने किया, बारिश को बंद एलिया ने किया। तो जब वो गए, कुछ आदमी पहाड़ पर चढ़ गए। एलिया से कहा उन्होंने कि हमारे लिए खुदा को पुकार ताकि हमारे मुल्क में अनाज, हमारे मुल्क में बारिश हो, हमारे मुल्क में बारिश हो। तो एलिया ने कहा, जाओ समुंदर पर जाकर देखो, वहां पर बारिश आसमान से उतरनी शुरू हो गई है। जब वो समुंदर पर गए तो वहां पर कोई बारिश का नामो निशान नहीं था। वो दोबारा एलिया के पास आए। एलिया से कहा, है खुदावन, आए मेरे आका, हम समुंदर पर गए हैं, वहां कोई बारिश का नामो निशान नजर नहीं आया, ना ही बादल का नामो निशान नजर आया। एलिया ने कहा, मेरे कानों में बारिश का शोर हो रहा है, मेरे कानों में बारिश का शोर हो रहा। तुम जाओ, दूसरी बार जाओ, देख कर आओ, फिर मुझे बताओ। वो दोबारा गए, वहां कुछ भी ना। जब वापस आए तो एलिया से कहा, आए मेरे आका, समुंदर पर कोई बादल नहीं, समुंदर पर कोई बारिश का नामो निशान नहीं, हम 2 बार गए हैं। एलिया ने कहा, तीसरी बार फिर जाओ, मेरे कानों में बारिश की आवाज आ रही है, बारिश हो रही है, तुम कह रहे हो कि बारिश नहीं हो रही। वो तीसरी बार गए तो फिर उन्होंने बारिश को ना देखा। उसने कहा, चौथी बार जाओ। चौथी बार गए तो समुंदर पर गए तो समुंदर पर ना कोई बादल था, ना बारिश थी। वापस आए तो एलिया से कहा, आए मेरे आका, हम चौथी बार गए हैं, समुंदर पर कोई बारिश का नामो निशान नहीं। उसने कहा, 5वीं बार जाओ। 5वीं बार जब गए तो फिर वैसे के वैसे ही वापस लौट आए। ना उन्होंने बारिश देखी, ना उन्होंने बादल देखा। एलिया ने कहा, 6ठी बार जाओ। 6ठी बार गए तो कुछ भी नहीं। फिर आगे एलिया के पास, वो भी वफादार थे कि बार बार एलिया के पास ही आते थे कि बारिश इसके हुक्म ही से होनी है। एलिया ने कहा, 7वीं बार जाओ, मेरे कानों में बारिश का जोर कसरत से शुरू हो गया है, बारिश बहुत तेज हो गई है। वो अपने रथों पर गए, समुद्र पर गए। उनके देखते देखते हाथ जैसा बादल समुद्र में से उठा और आसमान पर फैल गया, और सारे आसमान पर बारिश होनी शुरू हो गई।
इतनी तेज बारिश हुई कि जब तक दुनिया है उतनी तेज बारिश कभी नहीं हुई। तो आज एलिया के कहने के मुताबिक आसमान बंद भी हो गया, एलिया के कहने के मुताबिक आसमान खुल भी गया, बारिश बंद भी हो गई और बारिश जमीन पर उतरनी भी शुरू हो गई। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। याकूब सूर का खत निकालेंगे मेरे साथ जी, 5 बाब उसकी 16 याकूब रसूल का ख़त उसका 5वां बाब उसकी 16-17 आयत हम मुतालिया करेंगे। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया रास्तबाज था। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की कि मींह ना बरसे, चनाचे 3.5 बरस तक ज़मीन पर मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और ज़मीन में पैदावार हुई। किसके कहने से बारिश बंद हुई थी जी? एलिया के। तो 3.5 साल तक आसमान क्या रहा? बंद रहा। 3.5 साल के बाद एलिया ने दुआ की और आसमान से बारिश होना शुरू हो गई। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, खुदा जिंदा है, वो जलाली है, वो जलाली काम करता है, वो मसाली काम करता है, उसकी कुदरत आसमान पर है। वो अपने बंदे पर अपने कर्म की नजर करता है, वो अपने बंदे पर अपने कर्म की नजर करता है। तो इसी तरह एलिया के बारे एक और हवाला मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। दूसरी सलातीन की किताब जी, पहले बाब से, दूसरी सलातीन पहला बाब। हाँ जी, पहला बाब। और अखीब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया और इख्जिया उस जुल्मनीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बाला खाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासदों को भेजा और उनसे ये कहा कि अकरून के देवता बाल-ज़बूब से पूछो कि मेरी इस बीमारी से शिफा होगी या नहीं। लेकिन खुदा के फरिश्ता ने एलिया तशबी से कहा, उठ और शाह सामरिया के कासदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरूल के देवता बाल-ज़बूब से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू उस पलंग पर जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू ज़रूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ और वो कासद उसके पास लौट आए। सो उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए? उन्होंने बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक बादशाह, अक्सिया बादशाह, अपनी छत पर से जमीन पर गिर पड़ा, चोटें लाई, बीमार हो गया, अपने पलंग पर लेटा हुआ है। उसने अपने फौजियों को भेजा, एक सूबेदार और 50 सिपाहियों को, जाओ अकरून के देवता के पास, उससे पूछो कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। जब वो जा रहे थे तो आगे से एलिया मिल गया। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हमारा आका जो है वो जुमलीदार खिड़की में से गिर पड़ा है, हम उसकी जिंदगी की दरियाफ्त के लिए जा रहे हैं अकरून के देवता के पास। एलिया ने कहा, वापस चले जाओ, क्या बादशाह को इसराइल के अंदर कोई खुदा नजर नहीं आया? नहीं आया जो तुम बुतों की पूजा करने जा रहे हो, बुत से जिंदगी दरियाफ्त करने जा रहे हो, जाओ बादशाह को मेरा संदेशा दे दो। और उसे कहना, एलिया ने कहा है, अरे बादशाह, तू इसी पलंग पर मर जाएगा, इसलिए कि तूने
इसराइल के खुदा से अपनी जिंदगी ना तलब की। जब वो गए तो बादशाह ने पूछा, उन्होंने एक आदमी मिला था, उसने ये संदेशा दिया। उसने पहचान लिया, उसका हुलिया कैसा था, कपड़े कैसे थे। जब उन्होंने बताया कि लंबे बाल थे, कमर पर पटका बांधा हुआ था, तो ऐसा हुआ, उसने कहा उसको पकड़ कर ले आओ। इतनी देर में वो एक पहाड़ की चोटी पर चला गया था। 51 आदमी दोबारा गए, एक सूबेदार और 50 सिपाही। उन्होंने पहाड़ के नीचे खड़े होकर कहा, आए एलिया, आए मर्दे खुदा नीचे उतरिया, हमने तुझे पकड़कर बादशाह के पास लेकर जाना है। एलिया ने कहा, अगर मैं ही मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग नाज़िल हो, सूबेदारा तुझे और तेरे 50 सिपाहियों को भस्म कर दे। इतनी बात एलिया ने कही तो आसमान से जादूगरों पर आग बरस पड़ी, बुत परस्तों पर आग बरस पड़ी, वो भस्म हो गए। इसके बाद बादशाह को पता चला, उसने एक जत्था 51 लोगों का और भेजा, एक सूबेदार और 50 सिपाहियों को और भेजा। जब भेजा तो उसने भी कहा, आए एलिया, आए मर्दे खुदा, पहाड़ से नीचे उतर, मैंने तुझे पकड़ कर लेकर जाना है। उसने कहा, अगर मैं ही मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग नाज़िल हो, सूबेदारा तुझे और तेरे 50 सिपाहियों को भस्म कर दे। तो ऐसा ही हुआ, आसमान से आग आई, सूबेदार को और उसके 50 सिपाहियों को जो बुत परस्ती पर तुले हुए थे, जो जादू की तलाश में थे, उनको भस्म कर दिया। 102 आदमी एलिया ने जबान से कहकर मार दिए। बादशाह ने अक्सिया ने दोबारा भेजा, तीसरी बार भेजा, चौथी बार भेजा, तो वो सूबेदार अकलमंद था, वो पहाड़ के ऊपर चला गया, अपने 50 सिपाहियों समेत चला गया। उसने एलिया से कहा, अरे एलिया, देख, मेरी जान और इन 50 सिपाहियों की जान तेरे हाथ में है, इसलिए कि तूने आगे 2 बार आसमान से आग मंगवाई और 102 बंदों को तूने तबाह कर दिया, जान से मार दिया। मैं मरना नहीं चाहता। मेरी मजबूरी को देख कि बादशाह बार बार तुझे पकड़ने के लिए भेज रहा है। जब उसकी आजिज़ी खुदा ने देखी, चौथे सूबेदार की, तो खुदा ने आसमान से एक फरिश्ता भेज दिया, जा मेरे बंदा से कह इसके साथ चला जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। एलिया चला गया। जब बादशाह के महल में पहुंचा तो वहां बहुत लोग थे, तो एलिया ने बादशाह की तरफ गौर करके देखा और सब लोगों के सामने बड़ी कचहरी में कह दिया, अरे बादशाह, तूने इस्राएल के खुदा से अपनी जिंदगी तलब नहीं की। तू बुतों से अपनी जिंदगी तलब करता है, तू जादूगरों से अपनी जिंदगी तलब करता है जो कुछ नहीं कर सकते। जा, मैंने कह दिया तो इसी पलंग पर मर जा। तो वो बादशाह क्या हो गया, उसी पलंग पर मर गया। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि एलिया बहुत दलेर नबी था, बहुत ईमानदार था, लेकिन वो परदेसी था। तो खुदा देशी की और परदेसी की इज्जत एक जैसी करता है। बेशक इसके बाद क्या हुआ कि एलिया आसमान पर जाने की तैयारी में हो गया कि खुदा ने कहा, इसने बहुत जंगें की हैं, इसने बहुत जादूगरों को कत्ल किया है, बहुत जादूगरों को तबाह किया है, बहुत जादूगरों पर ये गालिब आया है। मैं अपने बंदे को आसमान पर बुला लेता हूं।
दूसरा बाब पढ़ लो, पहली तो 11 तक पढ़ लो जी। एक मिनट। दूसरी सलातीन दूसरी दो बाब जी। एक पहली तो 11 तक जी। दूसरी सलातीन उसका पहला बाब और उसकी 11 आयत तक हम मुतालिया करेंगे। और जब खुदावन एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया एलीशा को लेकर जज्जाल से चला, और एलिया ने एलीशा से कहा तू ज़रा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावन ने मुझे बैतेल को भेजा है। एलीशा ने कहा खुदावन के हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए। और अंबिया ज़ादे जो बैतेल में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि खुदावंद आज तेरे सर से तेरे आका को उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। एलीशा और एलिया ने उससे कहा, एलीशा तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरीहो को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद के हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो यरीहो को गए। और अंबिया ज़ादे जो यरीहो में थे एलीशा के पास आकर उससे कहने लगे, क्या तुम्हें मालूम है कि आज खुदावन तेरे आका को तेरे सर से उठा लेगा? उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। और एलिया ने उससे कहा, तू ज़रा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावन ने मुझे यरदन को भेजा है। उसने कहा, खुदावन के हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले गए। और अंबिया ज़ादों में से 50 आदमी जाकर उनसे मुकाबल खड़े हो गए, और वो दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। और एलिया ने अपनी चादर को पानी पर मारा, और पानी 2 हिस्से होकर इधर उधर हो गया, और वो दोनों खुश्क ज़मीन पर होकर पार हो गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? एलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दुगना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया है। तू अगर मुझे अपने आप से जुदा होते हुए देख ले तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो आगे चलते चलते बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। एलीशा ये देख कर चलाया, ऐ मेरे बाप इसराइल के रथ और इसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया, और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर गिरी थी लेकर पानी पर मारा, और कहा कि खुदावन एलिया का खुदा कहाँ है? और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया, और एलीशा पार हो गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब खुदा ने एलिया को आसमान पर बुलाया तो उसका शिगिर्द उसके साथ था, एलीशा से 4 बार उसने कहा, तू यहाँ ठहर, मैं उधर जाना चाहता हूँ, तू यहाँ ठहर, मैं उधर जाना चाहता हूँ। तो एलीशा बात जिद रहा, शिगिर्द बात जिद रहा, गए उस्ताद मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मुझे अपने खुदा की हयात की कसम और तेरी कसम, जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूं। तो जब एलिया को पता चल गया कि ये मुझे छोड़ना नहीं चाहता, तो वो दरिया के किनारे ले गया। एलिया ने अपनी चादर को पानी पर मारा तो पानी कितने से हो गया जी? 2 हिस्से हो गए। कोई दुआ की एलिया ने? नहीं। इतना बड़ा मौजज़ा बगैर दुआ के हो जाना आसान? तो खुश्क जमीन से वो चल कर गए। तो आसमान से रथ है, वो आग से जलता हुआ था। उसके आगे जो घोड़े थे उन पर भी आग, और रथ के अंदर भी, बाहर भी आग। तो एलिया से खुदा मुखातब था। एलिया जब बैठने लगा बग्गी के अंदर, गाड़ी के अंदर, तांगे के अंदर, तो पूछा एलीशा से, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, मुझे अपनी रूह का दुगना हिस्सा दे दे।
इतनी बात क्या कर, उसने कहा अगर तू मुझे आसमान पर जाते देखेगा तेरे लिए ऐसा हो जाएगा। इतनी बात क्या कर वो रथ के अंदर बैठ गया, रथ ऊपर उठ गया। तो जब काफी ऊंचा गया, एलिया को याद आया कि मैंने तो अपनी रूह का दुगना हिस्सा उसको देना था। उसने आग के बगोले में से चादर को फेंका, तो चादर नीचे आई तो एलीशा ने पकड़ ली। कुछ लोगों को कहना है कि एलिया आग में बैठते ही भस्म हो गया होगा, लेकिन अगर बैठते ही उसकी जान निकल जाती या भस्म हो जाता या मर जाता, चादर कैसे फेंकता? तो चादर कैसे फेंकता? तो चादर कैसे फेंकता? जब चादर आई तो एलीशा को यकीन हो गया कि खुदा का रूह मेरे उस्ताद का रूह मुझ पर दुगना आ गया। उसने भी उसी तरह उस चादर को पानी पर मारा और पूछा अब एलिया का खुदा कहाँ है? तो पानी फिर थोड़ी से हो गया, तो वो बाहर अपनी मंजिल तक आ गया। आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। बात बहुत लंबी है एलिया की। इसने बेशुमार मोजे किए हैं, लेकिन बगैर दुआ के मोजे किए हैं। एलिया के अंदर अल्लाही कुदरत थी। एलिया बड़ा दलेर नबी था। एलिया नबी ने अखिया के जादूगरों को, वाल्मीकि स्वामी के जादूगरों को आसमान से आग मंगाकर भस्म कर दिया, क्योंकि एलिया के साथ खुदा का रूह था। एक मैच पड़ गया एलिया के साथ अहियाब के जमाने में। तो बाल के पुजारी बहुत ज्यादा लोग थे, 450 था, 401 था, वो झूठे थे। तो एलिया ने कहा तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदा है तो उसकी परस्तिश करो, उसके पैरों हो जाओ। अगर बाल आपकी मदद करता है तो उसकी परस्तिश करो। दो ख्यालों में डामाडोल ना रहो। वो और भी एलिया से चलाने लगे। एलिया ने कहा हमें 2 बैल दिए जाए, एक बैल खुद काटो, जिसकी कुर्बानी आसमान से खुदा मंजूर करे, उसका खुदा जिंदा है। पहली कुर्बानी बुत परस्तों ने की, जादूगरों ने की, वो मंजूर ना हुई। दूसरी कुर्बानी एलिया ने की। उसने 12 पत्थर लिए, बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम से, उनके ऊपर लकड़ों को चुना, उसके ऊपर वो गोश्त काट कर रखा। फिर एलिया ने कहा इस पर 4 मटके पानी के डालो। जब 4 मटके पानी के डाले, उसने कहा 4 और डालो। 4 और डाले। उसने कहा 4 और डालो, कि मेरे यस्सु के शिगिर्द भी 12 हैं, यकूब के बेटे भी 12 हैं, यकूब की सरहदें भी 12 हैं, यकूब के कबीले भी 12 हैं, यकूब की छोनियां भी 12 हैं, यकूब के झंडे भी 12 हैं, यकूब के शहर के दरवाजे भी 12 हैं। 12 घड़े पानी के डालो। जब 12 घड़े उन्होंने पानी के डाले तो गोश्त भी भीग गया, लकड़ा भी। तो एलिया नजदीक जाकर कहने लगा आए इब्राहिम, ज़हाक, याकूब के खुदा, आसमान से आग आए और इस कुर्बानी को भस्म कर। वो जादूगरों के सामने देखते देखते आसमान से कुर्बानी भस्म हो, आग आई, उसने कुर्बानी को क्या किया? भस्म कर दिया। हड्डियों को भी भस्म, गोश्त को भी भस्म, लकड़ों को भी भस्म, पानी को भी भस्म, पत्थरों को भी भस्म कर दिया। तो आधे जादूगर जे वो एलिया की तरफ हो गए। एलिया ने कहा जितने जादूगर खुदा के खिलाफ इनको पकड़ लो, इनको कत्ल कर दो। उन्होंने कदरून के नाले पर उनको कत्ल कर दिया। एलिया इतना दलेर आदमी कि कभी किसी बदरू से ना डरने वाला, कभी किसी देवते से ना डरने वाला, ना किसी बादशाह से डरने वाला, ना किसी बहादुर से डरने वाला, खुदा का बंदा
हमेशा दलेर होता है। खुदा का बंदा हमेशा बब्बर शेर को भी चीर देता है। जैसे शमसून ने शेर को चीर दिया, दाऊद ने रीछ को चीर दिया, दाऊद ने शेर को चीर दिया। आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदा के बंदे के सामने कोई जादूगर, कोई हकीकत नहीं, कोई बुत परस्त, कोई हकीकत नहीं। खुदा का बंदा हमेशा हर मैदान में फतहमंद होता है, इसलिए कि खुदा उसके साथ होता है। खुदा के फरिश्ते, खुदा की रहमत, खुदा की अजमत, खुदा की कुदरत, खुदा की बख्शिश, खुदा की बरकत, खुदा का जलाल, खुदा का नूर अपने बंदे के साथ रहता है। वो साधकों को कभी जुम्बश आने नहीं देता। खुदा इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। आखिर में हम भाई स्टीफन जॉन हैं उनके लिए और फैबियन भाई के लिए और ख़ुसूसी तौर पर एल्डर अमानुएल अल्लाह के लिए और बहन फरा के लिए और बहन मसरत के लिए ख़ास तौर पर दुआ करें। शुक्र करता हूँ प्यारे खुदावंद यीशु से। मैं फैबियन साहब के लिए, स्टीफन साहब के लिए, अमानुएल अल्लाह पहलवान के लिए, मसरत के लिए, फरा के लिए, कामरान के लिए आसमान से तेरा फजल चाहता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरी बख्शिश चाहता हूँ, तेरी कुदरत चाहता हूँ, तेरी अजमत चाहता हूँ। तेरी पाक रूह इन लोगों पर आसमान से उतरते नजर आ जाए। जिन जिन के नाम मैंने लिए हैं इनके घरों में तेरी रहमत के फरिश्तों का पैरा लग जाए। इनके घरों में तेरी पाक रूह की आग बरसनी शुरू हो जाए, ताकि कोई बदरू, कोई जादू, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी, कमजोरी, परेशानी इन घरों में ना आ सके। जितने लोगों को मैंने नाम लिए हैं, फरा है, मुशर्रत है, भाई स्टीफन, फैबियन साहब, अमानुएल अल्लाह है, कामरान और चंदा, इनके अलावा करीब खुदाम बाजी परवीन है, इन पर अपनी कुदरत वाला हाथ बुलंद, इन पर अपनी शफकत वाला हाथ बुलंद कर। इमरान साहब के लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ, इसके ज़हन को रोशन कर, इसके ज़मीर को रोशन कर, इसको कलाम में तरक्की दे दे, ताकि अपने काम में, अपने कलाम में, तेरे नाम में सदा खुशहाल रहकर तेरा शुक्र अदा कर सके। यीशु के नाम पर मांगता हूं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ हमेशा तक रहे। आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और ये आज का जो हमने पाक कलाम सुना है, ये यूट्यूब पर भी आपको दस्तयाब होगा। PMR के चर्च के चैनल को आप यूट्यूब पे ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं ये कलाम अपलोड करता हूँ।